श्री ईश्वर गीता एकादश अध्याय। अब इसके पश्चात परम दुर्लभ योग मार्ग का निरूपण करता हूं, जिससे सूर्य के समान प्रकाश वाले ईश्वर को योगीगण देखते हैं। योग से उत्पन्न हुई अग्नि समस्त पाप पुंज को नष्ट कर देती है। मोक्ष एवं सिद्धियों को प्रदान करने वाला प्रसन्न ज्ञान उत्पन्न होता है। योग से ही ज्ञान होता है और ज्ञान से ही योग की प्रवृत्ति होती है। जो योग एवं ज्ञान दोनों से युक्त होते हैं, उनके ऊपर भगवान महेश्वर प्रसन्न रहते हैं। एक काल, दो काल, तीन काल या नित्य ही जो महायोग में युक्त होते हैं, उन्हें साक्षात महेश्वर जानना चाहिए। योग दो प्रकार का है, जिसमें पहला अभाव योग और दूसरा समस्त योगों में उत्तम महायोग है। जिस काल में शून्य आकारहीन निराभास स्वरूप का चिंतन किया जाता है, उसे अभाव योग कहते हैं। जिसमें आत्मा का साक्षात्कार होता है और जिस अवस्था में नित्य आनंद स्वरूप निर्विकार आत्मा को मेरे साथ एक ही रूप में देखा जाता है, उसे स्वयं मैंने परम योग कहा है। इसको छोड़कर अन्य जितने योगियों के योग ग्रंथ अंतरों में सुने जाते हैं, वे सब इस ब्रह्म योग की 16वीं कला को भी प्राप्त नहीं कर सकते। जिसमें विमुक्त अवस्थापन्न योगी इस विश्व को ईश्वर से अभिन्न रूप से देखते हैं, वह योग समस्त योगों में श्रेष्ठ माना गया है। सहस्त्रों एवं बहुत से जीव जो ईश्वर से बहिष्कृत हैं, वे यत्नशील होते हुए भी एक मुझे देखने में समर्थ नहीं हैं। प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, यम, नियम और आसन, इन 8 अंगों से मेरे अंदर बाह्य वृत्तियों से मन को हटाकर चित्त को लगाना योग कहा जाता है। हे मुनिश्रेष्ठों, इसे ही साधन योग कहते हैं। इसके अन्य अन्य साधनों का वर्णन आप सबसे विस्तार पूर्वक कहता हूं। इसका नाम निर्देश संक्षेपतः कर दिया गया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, संक्षेप से ये 5 यम कहे जाते हैं। ये साधकों के चित्त को शुद्ध करने वाले हैं। मन, कर्म और वाणी से किसी भी जीव को क्लेश न देने को ऋषियों ने अहिंसा बतलाया है। अहिंसा के समान दूसरा धर्म नहीं है और न अहिंसा के समान दूसरा कोई सुख ही है। वैदिक या स्मृति ग्रंथों में जहां कहीं विधि रूप में हिंसा कही गई है, उसे अहिंसा ही समझना चाहिए। सत्य से सब वस्तुएं प्राप्त होती हैं, सत्य में ही सब प्रतिष्ठित हैं। यथार्थ कथनाचार को ही ब्राह्मणों ने सत्य कहा है। इन भावों में योग दर्शन भी प्रमाण है। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमा। दूसरे के द्रव्य को चोरी से अथवा बलपूर्वक हरण करने को स्तेय कहते हैं। उसके त्याग को अस्तेय कहा गया है। वह धर्म का साधन है। मन, वाणी और कर्म से सर्वदा और सब दशाओं में मैथुन के त्याग को ब्रह्मचर्य कहते हैं। आपत्ति में भी द्रव्यों का संग्रह न करने को अपरिग्रह कहते हैं। योग मार्गी को चाहिए कि प्रयत्न से इसका पालन किया करे। तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच और ईश्वर की पूजा, संक्षेप में ये 5 नियम कहे जाते हैं। इनके आचरण से योग सिद्धि को प्राप्त होता है। उपवास, पराक आदि एवं कृच्छ, चांद्रायण आदि से शरीर को सुखाने को तपस्वी लोग उत्तम तप कहते हैं। वेदांत, शतरुद्रीय, प्रणव आदि के जप से मनुष्य का अंतःकरण पवित्र होता है और इसे स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय का लक्षण महर्षि व्यास जी इस प्रकार लिखते हैं। प्रणव पवित्राणाम जपः
अर्थात पूर्वोक्ति श्लोक में कहे हुए वेदांत शतरुद्रीय आदि ही स्वाध्यायी पद से यहाँ ग्रहित है। पुनः स्वाध्याय 3 प्रकार का है, वाचिक, उपांशु और मानस। ये उत्तरोत्तर परम श्रेष्ठ है, अर्थात वाचिक से उपांशु और उपांशु से मानस की श्रेष्ठता वैदिक विद्वान मानते हैं। अन्य पुरुष जापक पुरुष के जप के शब्दों को स्फुट रूप में श्रवण कर सके उसे वाचिक स्वाध्याय कहते हैं। इसके बाद उपांशु का लक्षण इस प्रकार किया जाता है, जिस जप में केवल ओष्ठों का स्पंदन मात्र होता है और अन्य किसी को शब्द नहीं सुनाई देता, वह उपांशु जप है। यह वाचिक से अधिक फल वाला है। जिस स्वाध्याय में पदाक्षरों की संगति से समस्त शब्दों का चिंतन मात्र किया जाता है और क्रिया या स्पंदन जिसमें किंचित मात्र भी नहीं होता, उसे मानस जप कहते हैं। इन तीनों प्रकार के जपों से जो सिद्धि योगी को प्राप्त होती है, उसे महर्षि पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, अर्थात स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है। देव इच्छानुसार जो कुछ लाभ हो जाए उसी में अपने को संतोष मानकर पुरुष अपना अपना व्यवहार संचालन करे, उसे ही ऋषियों ने परम सुख स्वरूप वाला संतोष बताया है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनिगण, शौच 2 प्रकार माना गया है, एक बाह्य दूसरा आंतरिक। मृत्तिका, जल आदि द्वारा जो शौच शुद्धि है उसे बाह्य शौच कहते हैं। मन की शुद्धि अर्थात काम, क्रोध, ईर्ष्या, भय आदि की निवृत्ति रूप आंतरिक शौच कहता है। मनसा, वाचा, कर्मणा, स्तुति, स्मरण, पूजा से मुझ परमात्मा में निश्चल भक्ति होना ईश्वर का पूजन कहता है। इस प्रकार 5 नियमों का निरूपण किया गया है। महर्षि पतंजलि के मत से भी ये ही 5 नियम हैं। शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि नियमः। हे मुनियों, संक्षेप में यह नियम के स्वरूप को मैंने आप सबको बताया। अब इसके पश्चात प्राणायाम के स्वरूप को कहता हूं। आप लोग सावधान चित्त से श्रवण करें। शरीरांतः संचारी वायु का नाम प्राण है। उसके निरोध को प्राणायाम कहते हैं। इसके उत्तम, मध्यम और अधम भेद से 3 प्रकार हैं। फिर वह 2 प्रकारों में विभक्त होकर सगर्भ और अगर्भ संज्ञा से व्यवहृत होता है। 12 मात्रा काल में निष्पन्न होने वाला मंद प्राणायाम है। 3 चुटकी के बजाने में जितना काल लगता है उसे मात्रा कहते हैं। 24 मात्रा वाला मध्यम और 26 मात्रा वाला उत्तम है। इस प्रकार से प्राणायाम के अभ्यास का विधान है। जिस प्रकार वृत्ति के निरोध में यथाक्रम से स्वेद अर्थात पसीना, कंपना और उच्छ्वास की उत्पत्ति होती है एवं मनुष्यों के आनंद से विचित्र आनंद की अनुभूति होती है, उसे योग या सगर्भ विजय नाम से अभिहित करते हैं। योगियों के प्राणायाम का यही लक्षण समझना चाहिए। शिरोमंत्र व्याहृति प्रणव के सहित प्राण को निरोध करके 3 बार गायत्री जपने को केवल नाम से प्राणायाम कहते हैं। योग अभ्यास से जिसके मन अत्यंत शुद्ध हो गए हैं, ऐसे योगी जन रेचक, पूरक और कुंभक के भेद से 3 प्रकार वाले प्राणायाम के स्वरूप को योग शास्त्रों में प्रतिपादन करते हैं। अंत स्थिति वायु को बाहर निकालना रेचक कहलाता है। बाह्य गति के निरोध का नाम पूरक है। संभाव में जब प्राणों की स्थिति होती है तब उसे ही कुंभक कहा जाता है।
श्वास प्रश्वास योगरति विच्छेदः प्राणायामः, अर्थात श्वास प्रश्वास का न होना ही प्राणायाम की सिद्धि का लक्षण है। ये सामान्यतः प्राणायाम के स्वरूप के लक्षण कहे गए हैं। स्वभाव से ही विषयों में वृत्ति रखने वाले इंद्रियों के निग्रह को हे मुनि श्रेष्ठों, श्रेष्ठ जनों ने प्रत्याहार बताया है। इस विषय में महर्षि पतंजलि का प्रमाण है। हृदय कमल में, नाभि प्रदेश में, मूर्धा स्थान में, त्रिकुटी में या मस्तक में अथवा चित्त के स्थिति योग किसी भी स्थान में चित्त के लगाने का नाम धारणा है। किसी देश विशेष में चित्त की वृत्ति के प्रवाह को अन्य विषयों से हटाकर एकाकार करना कहलाता है। इस प्रकार जब चित्त की स्थिति निर्दोष स्वरूपात्मक होकर एकाकार हो जाती है और देश विशेष का अवलंबन छूट जाता है, अर्थ मात्र का केवल ज्ञान रहता है, उसे समाधि कहते हैं। तदैवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य मिव समाधि। 12 याम अर्थात एक पहर तक देश विशेष में स्थिरता पूर्वक चित्त को लगाने से धारणा की सिद्धि होती है। इस प्रकार 12 धारणा करने से ध्यान की सिद्धि होती है। इसी प्रकार 12 ध्यान करने से समाधि की सिद्धि होती है। योग अभ्यास के उपयोगी 8वें अंग आसन के स्वरूप को बतलाते हैं। स्वस्तिकासन, पद्मासन और अर्धासन ये 3 मुख्य हैं। जितने योग के साधन कहे गए हैं उनमें आसन का अभ्यास मुख्य है। यद्यपि अनेक प्रकार के आसन योग शास्त्र में माने जाते हैं, तथापि पूर्वोक्त 3 आसन ही अभ्यास में विशेषतः उपयोगी हैं। हे ब्राह्मणों, उस प्रदेश के ऊपर दोनों पांवों के तलवों को चढ़ाकर जो आसन लगाया जाता है उसे पद्मासन कहते हैं। जब दोनों तलवों को उस भाग के नीचे रखकर आसीन हुआ जाता है तब उसे स्वस्तिकासन कहते हैं। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मुनिगण, जब एक पांव अपनी छाती में अड़ाकर बैठा जाता है तब उसे अर्धासन कहते हैं। यह योग साधन अति उत्तम माना जाता है। कुत्सित देश और काल में योग का अभ्यास नहीं किया जाता है, जैसे अग्नि के समीप, जल में जहां पर सूखे हुए पत्तों का ढेर हो, जहां बहुत से जीवों का समुदाय हो, शमशान में, टूटी हुई गौशाला में, चौराहे पर जहां पर बहुत शब्द होता हो, भययुक्त स्थान में जहां दीमक का बाहुल्य हो, अशुभ स्थान में, दुर्जनों से पूर्ण स्थान में, मक्खी मच्छर जहां पर अधिक हों, देह बाधा होने पर, मन में किसी प्रकार का विकार होने पर, नास्तिकों के वंदनीय स्थलों पर भी योगाभ्यास का आचरण नहीं करना चाहिए। इस विषय में श्रुति भी कहती है। श्रुति इस प्रकार है। समान पवित्र बालुका, अग्नि आदि से रहित, शब्द जलाशय आदि से मन के अनुकूल देश, चक्षु को पीड़ा पहुंचाने वाले, मक्खी मच्छर आदि से रहित गुहा निर्वात स्थान में योग अभ्यास करना चाहिए। सुरक्षित सुंदर देश में तथा पर्वत की गुहा में, नदी के तट पर, पुण्य क्षेत्र एवं देव मंदिर में, रमणीय घर बनाकर, निर्जन प्रदेश में, जंतुओं से रहित स्थान में सत्यपरायण होकर योग में संलग्न होना चाहिए। सर्वप्रथम योगी राजों को तथा उनके सिद्ध शिष्यों को, विनायक को एवं श्री गुरु और मुझको नमस्कार करके समाहित चित्त वृत्ति से योग अभ्यास करना चाहिए। स्वस्तिक, पद्मासन अथवा ऊर्ध्वासन को बांधकर किंचित नेत्रों को बंद करके और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर लगावे। पूर्वोक्त श्लोकों में कहे हुए अर्थों के अनुसार समस्त सामग्री एकत्र करके निर्भय, शांत और मायामय जगत को छोड़कर आत्मा में स्थित परमात्मा को चिंतन द्वारा साक्षात करें।
शिखा के अग्रभाग में द्वादश अंगल परिणाम मस्तक में कमल की कल्पना करे, जिसकी कल्पना का चिंतन इस प्रकार से करे। धर्म रूप मूल से वह कमल ज्ञान रूपी नाल से निकलता हुआ सुशोभित हो रहा है। अष्ट ऐश्वर्य अर्थात 8 पत्ते उसमें लगे हुए हैं। वैराग्य उसकी कर्णिका मध्य भाग है। उस कर्णिका में परम कोश स्वरूप हिरणमयी स्वर्णमयी सर्वशक्तिमयी, जिसे साक्षात अव्यय दिव्य कहते हैं, जो ओंकार का अर्थ अव्यक्त और नाना प्रकार की रश्मि ज्वाला से व्याप्त हो रहा है, उसका चिंतन करें। उस विमल नाना प्रकार की किरणों से विभूषित पद्म ज्योति का, जो अविनाशी है, चिंतन करें और उस ज्योति में अपने आत्मा को अभेद रूप में विन्यास करें। इसके पश्चात कोश के मध्य में स्थित परम कारण ईश को ध्यान योग से देखे। उसे तदात्म भाव से देखता हुआ अन्य किसी भी वस्तु का चिंतन न करे। अब इसके बाद ध्यान के पश्चात मैं आप सबको गुह्यतम ज्ञान सुनाता हूं। पूर्वोक्त प्रकार से कहे हुए भाव को अपने मन में चिंतन करने के पश्चात हृदय पद्म का चिंतन आरंभ करें। उसका क्रम इस प्रकार है। अपने आत्मा को बहुत बड़ा और सघन वन के स्वरूप में चिंतन करें। उसके मध्य में अग्नि के समान कांति वाले अग्नि की शिखा के तरह 25वें तत्व पुरुष का चिंतन करें। उसके मध्य में जो परमाकाश है, वह ओंकार से बोधित परमात्मा स्वरूप सनातन तत्व शिव कहा जाता है। प्रकृति के साथ लीन भाव को प्राप्त की तरह अनुतप्त परम ज्योति स्वरूप अव्यक्त के मध्य में आत्माधार निरंजन स्वरूप परम तत्व को तन्मय होकर प्रणव के द्वारा जप से समस्त तत्वों को शुद्ध कर नित्य एक रूप परमेश्वर का ध्यान करे, अथवा निर्मल परम पद में अपनी आत्मा को स्थापित करते हुए अपनी देह को ज्ञान रूपी जल से पवित्र कर मुझ में अपने स्वरूप की एकता भावना करता हुआ मुझ में मन को लगावे, तथा अग्निहोत्र की भस्म को अग्नि या सूर्य के वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित करके समस्त शरीर में लगावे। इसके पश्चात परम ज्योति स्वरूप ईशान श्री महेश्वर देव का चिंतन करे। इसे पाशुपात योग कहते हैं। इससे पशुओं का पाश छूट जाता है, अर्थात जीव शिव रूप हो जाता है। यह जो रहस्य आप सबके प्रति कहा गया, वह समस्त वेदांत का सार है। इसे श्रुति में अत्याश्रम पद से व्यवहार किया गया है। यह परम गुह्य रहस्य हमारे सायुज्य को प्रदान करने वाला है। जो हमारे भक्त ब्रह्मचर्य व्रत में निष्ठ द्विजाति कुल में उत्पन्न हैं, उनके लिए यह मैंने सुनाया है। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, क्षमा, शौच, तप, दम, संतोष, सत्य और आस्तिक्य, ये व्रत के अंग विशेषतः अनुष्ठान के योग्य हैं। इनमें से एक के भी न रहने से व्रत की पूर्ति नहीं होती है। इसलिए आत्मगुण से युक्त साधक को चाहिए कि व्रत को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए इनका पूर्णतया पालन करे। राग, द्वेष और भय से रहित होकर मेरे भाव में लीन, मेरे ही आश्रय में रहने वाले बहुत से महानुभाव इस पूर्वोक्त योग का अनुष्ठान करके पवित्र होकर मदभाव अर्थात मेरे सायुज्य को प्राप्त हो गए हैं। जो जिस प्रकार से मुझे भजता है, उसे मैं भी उसी प्रकार भजता हूं। सब प्रकार से ज्ञान योग द्वारा मुझको पूजना चाहिए। यदि आशंका हो तो भक्ति योग द्वारा एवं पर वैराग्य से ज्ञान मुक्त चित्त वाला और सदा पवित्र होकर मेरी पूजा करता रहे और समस्त कर्मों का त्याग करके भिक्षा मात्र से भोजन का व्यवहार चलावे। ऐसा पुरुष संग्रह बुद्धि का त्याग करता हुआ मेरे सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। यह अत्यंत गोपनीय रहस्य मैंने आप सबको सुनाया है।
समस्त प्राणियों के साथ द्वेष भाव से रहित होकर बर्ताव करने वाला, मित्रता और दयालुता से युक्त, ममत्व रहित तथा निरअहंकार भक्त मुझे प्रिय है। जो संतोष रूपी धन से तृप्त है, जो सदैव योग अभ्यास में निरत है, जिसके मन के संकल्प विकल्प निरुद्ध हैं एवं जिसका निश्चय दृढ़ है, तथा जिसने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण कर दिया है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जिससे किसी प्रकार का लोगों को भय नहीं पहुंचता, जो सन्यासी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता और जो हर्ष, असहिष्णुता, भय, उद्विग्नता आदि से मुक्त है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जिसे किसी की अपेक्षा नहीं है, जो शुचि भाव वाला, चतुर, उदासीन, सर्वदा प्रसन्न, समस्त कर्मों का त्यागी एवं भक्ति वाला है, वह पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। निंदा स्तुति जिसे बराबर है एवं जो वाणी का नियमन वाला है, जो कुछ शरीर निर्वाहार्थ समय पर उपस्थित हो जाए उसी में प्रसन्न रहने वाला, किसी नियत स्थान पर बहुत काल तक निवास न करने वाला, स्थिरमति जो मेरा भक्त है, वह मुझे बहुत ही प्रिय है और वह मुझे प्राप्त करता है। वह भी जो मुझ में तत्पर होकर सर्वदा लोक संग्रह बुद्धि से कर्मों में लगा रहता है, वह भी हमारी प्रसन्नता से शाश्वत पद को प्राप्त होता है। जो चित्त से समस्त कर्मों को त्याग कर अथवा मुझ में न्यास करके मत परायण होता हुआ और आशा एवं ममत्व रहित होकर एकमात्र मेरी शरण में आता है, वह समस्त कर्म फलों को छोड़कर निराश्रयी एवं नित्य तृप्त होकर कर्म में प्रवृत्ति करता हुआ भी कर्म से बंध को प्राप्त नहीं होता। सांसारिक समस्त भोगों की आशाओं से रहित मन के संकल्प आदिकों को जिसने अच्छी रीति से निरोध कर लिया है, वह पुरुष केवल शारीरिक कर्म करता हुआ किंचित भी दोष का भागी नहीं होता, क्योंकि वह समस्त परिग्रहों का त्यागी है। जो कुछ ईश्वर की इच्छा से प्राप्त हो उसी में तृप्त रहने वाला और सुख दुख, शीत उष्ण, भूख प्यास आदि द्वंद्वों से रहित जो महापुरुष है, वह मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करता हुआ भी उससे परे है। उसका कर्म संसार को विनाश करने वाला है, अर्थात मोक्ष के लिए उसका आरंभ है। मुझ में जिसका मन सर्वदा रमण करता है, जो मुझको नमस्कार करता है, मेरा पूजन करता है और मुझ में ही सर्वदा संलग्न रहता है, ऐसे लक्षण वाला योगीश्वर मुझे ही परमेश्वर जानकर सर्वदा मेरी उपासना करता है। परस्पर बोध प्रदान करते समय ऐसे महात्मा मुझे ही परम ज्योति बतलाते हैं। नित्य प्रति मेरा कथन करते करते अंत समय में सायुज्य दशा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जो सर्वदा मुझ में लीन रहते हैं, उन पुरुषों के समस्त माया बंधनों को मैं निवृत्त करता हुआ उनके हृदय में रहे हुए अज्ञान अंधकार को प्रकाशमान ज्ञान दीपक से नाश कर देता हूं। जो जन मुझ में अपनी बुद्धि वृत्तियों को लगाकर सदैव मेरी ही पूजा किया करते हैं और नित्य प्रति मेरे चिंतन में संलग्न रहते हैं, उनके हर प्रकार के योग क्षेम को मैं पूरा करता हूं। जो कोई मुझको छोड़कर नाना प्रकार की कल्पनाओं में चित्त को लगाकर अन्य कल्पित देवों की पूजा करते हैं, उनको जो फल उन देवताओं के पूजन से मिलता है वह विनाशी है, क्योंकि मुझको छोड़कर जितने देवता हैं वे सब नाशवान हैं और जो कोई अन्य देवताओं को मेरी ही भावना से पूजते हैं वे क्रम से मुक्ति के भागी होते हैं। इसलिए विनाशी समस्त देवों को छोड़कर तथा पुत्रादि में स्नेह को त्याग कर निःशोक निष्परिग्रह भाव का आश्रय करके एक समस्त जगत के स्वामी मुझ ईश्वर को जो अपने आश्रय रूप से भजते हैं, वे परम पद के सुख के भागी होते हैं, क्योंकि अन्य देवताओं की भक्ति से जो सुख मिलता है
वह भी विनाशी है। मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त हूं, इसलिए मुझसे जो सुख मिलता है वह नित्य है। अथवा मरण पर्यंत विरक्त होकर परमेश्वर के लिंग का पूजन करना चाहिए। जो समस्त भोगों से विरक्त होकर सर्वदा शिवलिंग के पूजन में निरत रहते हैं, उन्हें एक ही जन्म में मैं परम पद प्रदान कर देता हूं। योगियों के हृदय में मुझ परमात्मा का चांदी के समान प्रभा वाला ज्ञानात्मक सर्वगत लिंग सर्वदा भासित रहता है, और जो नियत भक्ति वाले भक्त हैं वे विधि विधान से युक्त किसी भी स्थान में लिंग की भावना करके श्री महेश्वर को पूजते हैं। भावना करने के प्रकार इस प्रकार से माने जाते हैं: जल में, अग्नि में, आकाश में, सूर्य में अथवा किसी भी अभिमत स्थान में भावना करना श्रेष्ठ माना जाता है, अथवा रत्न आदि में मुझ ईश्वर की भावना करके ऐश्वर्य लिंग की पूजा करनी चाहिए। यह लिंग सर्वमय है, सर्व वस्तुएं लिंग में ही प्रतिष्ठित हैं। इसलिए किसी अवस्था में मुझ ईश्वर के लिंग की पूजा करना परम आवश्यक है। कर्मकांडी लोग अग्नि और जल में लिंग भाव से पूजते हैं, विद्वान लोग सूर्य तथा आकाश में, मूर्ख लोग काष्ठ पाषाण आदि में, परंतु योगी लोग हृदय में ध्यान करते हैं। यदि इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त न हो तो विरक्त प्रीति पूर्वक जब तक जीता रहे तब तक ब्रह्म का वाचक ओमकार का जप करता रहे, अथवा मरण पर्यंत शतरुद्रीय का जप करता रहे। अकेला विचरने वाला एवं मन को नियमन करने वाला यति परम पद को प्राप्त करता है। अथवा मरण पर्यंत हे ब्राह्मणों, समाहित वृत्ति से काशी में निवास करने वाला भी मुझ ईश्वर की प्रसन्नता से परम पद पाता है। काशी में मरने के समय समस्त प्राणियों को श्री भगवान काशीपति विश्वेश्वर परम ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे सिद्धि होती है, क्योंकि तार नाम ओमकार का है। इस ओमकार के उपदेश से वह जीव अमृत भाव को प्राप्त कर मोक्ष पदवी पर आरूढ़ होता है। इसलिए इस अविमुक्त क्षेत्र काशी का सेवन करना सब प्रकार से श्रेयस्कर है। अतः हे याज्ञवल्क, अविमुक्त का कभी त्याग न करे। यह रहस्य इसी प्रकार का है। अतएव हे वैदिक मुनियों, यह वैदिक रहस्य जो मैंने आप सब ऋषियों को उपदेश किया है, किसी अनअधिकारी पुरुष को कभी प्रदान नहीं करना। इसके अधिकारी धार्मिक, भक्त, ब्रह्मचारी ही हैं। उन्हीं को देने से यह सफलीभूत होता है। पूर्वोक्त समस्त ज्ञान ऋषियों को सुनाकर श्री भगवान व्यासदेव जी बोले, हे ऋषियों, सनत कुमार आदि ऋषियों को सनातन अव्ययी श्री भगवान शंकर जी उत्तम योग सुना चुकने पर समीप में जीव संसार बंधनों से छूट जाते हैं। जो प्राणी अपने अपने वर्ण आश्रम धर्मों का अनुष्ठान करते हुए मुझ में परायण रहते हैं, वे उसी जन्म में ज्ञान प्राप्त कर शिव पद को प्राप्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, जो कोई नीच वर्णोत्पन्न तथा पाप योनियों में उत्पन्न पशु पक्षी आदि काशी में निवास करते हैं, वे भी मरण काल में मुझ ईश्वर के अनुग्रह से संसार सागर से तर जाते हैं। किंतु वहां निवास करने में पापी जीवों के लिए बहुत विघ्न होता है। इसलिए हे ऋषियों, सदैव मुक्ति के लिए धर्म का आश्रय करता रहे। काशी के मुक्ति विषय में उपनिषद की भी साक्षी है। काशी में जीव जब मरने लगता है तब भगवान शंकर तारक अर्थात ओमकार ब्रह्म का उपदेश करते हैं, क्योंकि यही सब मंत्रों में श्रेष्ठ और मुक्ति का देने वाला है। कोई कोई मतवाले भिन्न नामों की कल्पना में तारक शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं, परंतु वह गौण है। उपनिषद के मत से तारक ओमकार का ही नाम है।
प्रत्युत तार एव तारकः। इस व्युत्पत्ति से ओमकार ही विराजमान दिव्य स्वरूप वाले श्री नारायण से बोले कि मैंने यह ज्ञान ब्रह्मवादियों के हितार्थ सुनाया है, इसलिए इसे शांत चित्त वाले शिष्यों को ही प्रदान करिएगा। इस प्रकार समस्त योगींद्रों के प्रति उपर्युक्त निर्देश करते हुए श्री भगवान शंकर जी ने निम्नोक्त विषय को समझाते हुए कहा, हे द्विजोत्तम मुनिगण, आप सब भी मेरे कहे हुए इस ज्ञान को समस्त भक्तों के लिए तथा द्विजातियों के अर्थ जो यथार्थ रूप में शिष्टाभाव रखते हों, विधिपूर्वक मेरे वचनों से उपदेश कीजिएगा। हमारे समीप ये जो नारायण विद्यमान हैं, ये ईश्वर ही हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। जो मेरे और श्री नारायण के विषय में भेद बुद्धि नहीं रखते, उन्हें ही यह ज्ञान आप सब सुनाना, क्योंकि यह मेरी नारायण नाम वाली परम उत्कृष्ट मूर्ति है। समस्त भूतों में आत्मा रूप से शांत अक्षर भाव वाली यह श्री विष्णु की मूर्ति है। जो लोक में भेदवादी लोग हैं, जो मुझ में और श्री विष्णु में भेद मानते हैं, वे कभी भी मुक्ति नहीं पाते, प्रत्युत सदैव जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। इससे भिन्न जो मुझ में और श्री विष्णु में अभेद भाव का अवलोकन करते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। वे सदा के लिए संसार बंधन से छूट जाते हैं। इसलिए आदि अंत रहित मेरा आत्मस्वरूप जो श्री विष्णु का स्वरूप है, उसे मुझे ही समझो और उसकी पूजा करो। जो कोई इस रहस्य के विपरीत समझते हैं, अर्थात जो मुझको और श्री विष्णु को देवांतर समझते हैं, वे घोर नरक में जाते हैं। उनके अंदर मैं व्यवस्थापक रूप से नहीं रहता। मेरा आश्रय प्राप्त करने वाला मूर्ख हो या पंडित, ब्राह्मण हो या चांडाल, मैं उसे संसार बंधन से छुड़ा देता हूं। परंतु श्री विष्णु की निंदा करने वाला कोई भी हो, मैं उसे कभी मुक्ति नहीं देता। इसलिए मेरे भक्तों को चाहिए कि वे महायोगी पुरुषोत्तम श्री विष्णु को मेरी प्रसन्नता के लिए पूजा नमस्कार आदि करते रहें, क्योंकि मेरी भक्ति के बिना श्री विष्णु की भक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए इस नियम का पालन सबको परम आवश्यक है। यह कहकर श्री शंकर वासुदेव को आलिंगन करके सबके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। श्री भगवान नारायण ने भी अपने सुंदर तापस वेश को ग्रहण कर लिया और अपने दिव्य स्वरूप वाले शरीर को छोड़ दिया। फिर इसके बाद समस्त ऋषियों से बोले, हे मुनियों, आप सबको ईश्वर के प्रसाद से जो विचित्र ज्ञान प्राप्त हुआ है, यह परम लाभ समझना चाहिए। क्योंकि देवादिदेव श्री महेश्वर का ज्ञान समस्त संसार के बंधनों का विनाशक है, अर्थात मुक्तिप्रद है। अतः हे ऋषियों, समस्त सांसारिक तापों से रहित होकर श्री भगवान कैलाशपति के परम विज्ञान को धार्मिक शिष्यों द्वारा आप सब संसार में प्रवृत्त करें। यह श्री शंकर जी का विज्ञान शांत भक्त, धार्मिक और अग्निहोत्री, विशेषतः ब्राह्मणों के लिए ही आप सब प्रदान करना। इस प्रकार मुनियों को उपदेश देकर विश्वात्मा योगियों में परम योगवेत्ता महायोगीश्वर नारायण स्वयं अदृश्य हो गए। ऋषियों ने भी महेश्वर एवं श्री नारायण को नमस्कार करके अपने अपने स्थानों के लिए प्रस्थान किया। अब इस गीता शास्त्र की परंपरागत संप्रदाय प्रवर्तक महर्षियों की नाम गणना का उल्लेख करते हुए तथा संक्षेप में कर्म योग का उपदेश देकर इस शास्त्र को समाप्त करते हैं। पहले यह शास्त्र श्री शंकर जी से प्राप्त कर भगवान सनत कुमार ने संवर्त नामक मुनि को उपदेश दिया। योगींद्र सनंदन ने पुलह महर्षि को सुनाया। पुलह प्रजापति ने गौतम को श्रवण कराया और वेद विद्या के विद्वान अंगिरा ऋषि एवं भारद्वाज को भी श्रवण कराया।
भगवान कपिल देव ने इसे जैगेश्व एवं पंच शिखाचार्य को दिया। श्री व्यास जी कहते हैं कि सनत ऋषि से हमारे पिता पराशर जी को जो समस्त विषयों के पूर्ण ज्ञाता हैं यह परम ज्ञान मिला और उनसे यह वाल्मीकि ऋषि को प्राप्त हुआ। पुरातन काल में सती पार्वती और श्री महादेव जी के अंग से आविर्भूत महायोगी पिनाक पाणी श्री वामदेव रुद्र ने मुझे यह सुनाया। श्री नारायण भगवान देवकी पुत्र श्री कृष्ण जी ने इस उत्तम ज्ञान को महाभारत में कर्तव्य विमूढ़ हुए अर्जुन को सुनाया। जब से मैंने श्री भगवान रुद्र स्वरूप श्री वामदेव से यह अपूर्व गीता शास्त्र का रहस्य सुना है, तब से विशेष रूप से श्री कैलाशपति भगवान महेश्वर के चरणों में मेरी प्रीति हो गई है और तभी से मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री गिरीश की सर्वतो भावेन शरण में आया हूं। इसलिए आप सभी पुत्र पत्नी आदि समस्त वस्तुओं के सहित समस्त जगत के स्वामी स्थाणुवत निश्चल एवं एक रस देवताओं के भी देव, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए शंभु वृष वाहन वाले शिव जी की शरण में आवें और उनकी प्रसन्नता से समस्त व्यवहारों की निष्पत्ति करें तथा कर्म योग द्वारा श्री शंकर महादेव गौपति सर्प से भूषित स्वामी की पूजा करें। ऐसा कहने पर फिर शौनक आदि महर्षियों ने श्री महेश्वर देव को प्रणाम किया और प्रसन्न चित्त से सत्यवती पुत्र भगवान कृष्ण द्वैपायन से बोले कि आप साक्षात भगवान वासुदेव एवं लोक के स्वामी महेश्वर स्वरूप हैं। आपके ही प्रसाद से भक्तों के शरण श्री शंकर जी में हम लोगों की अचल भक्ति उत्पन्न हुई है, जो देवों के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कर्म योग का रहस्य हम लोगों के प्रति आप फिर से सुनाइए। जिस ज्ञान से भगवान ईश मुमुक्षुओं द्वारा आराधित हैं, वह आपके समीप बैठे हुए श्री सूत जी भी आपके वचनों को सुने। वह जिस ज्ञान को कूर्म अवतारधारी श्री विष्णु ने अखिल संसार के जनों के रक्षण और धर्म रक्षा करते समय समुद्र मंथन काल में समस्त मुनियों एवं इंद्र के पूछने पर कहा था, मुनियों के इस प्रश्न को सुनकर श्री भगवान व्यासदेव ने समाहित चित्त से वही कर्मयोग का रहस्य उनको यथाविधि श्रवण करा दिया, जो श्री शंकर जी और सनत कुमार आदि मुनियों से कहे हुए इस उत्तम संवाद को पढ़ता है, वह पुरुष सब प्रकार के पापों से छूट जाता है। जो कोई इस तत्व रहस्य को शुद्ध ब्रह्मचर्य में परायण ब्राह्मणों को सुनाता है अथवा इसके अर्थ पर विचार करता है, वह परम गति को पाता है। जो कोई दृढ़ व्रत वाला पुरुष भक्ति युक्त होकर इसे सुनेगा, वह समस्त पापों से रहित होकर ब्रह्मलोक में पूजित होगा। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि सर्व उपायेन इसका पाठ करें। विशेषतः ब्राह्मणों को चाहिए कि वे इसका श्रवण और इस पर युक्तिपूर्वक विचार करते रहें।